ये नमस्कार, मैं जेपी न्यूज़ से संजय कुमार कर्ण। आप देख रहे हैं, देखिए मेरी मौजूदगी देखिए समाहरणालय के समक्ष, खगड़िया समाहरणालय के समक्ष देखिए धरना स्थल पर है। यहाँ पर गृह रक्षक वाहिनी जिसको आप जानते हैं कि इसको होम गार्ड जवान भी कहते हैं, इसकी इनका यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। देखिए बगल में यहाँ SBI का ब्रांच है, यहाँ पर बैंक है और इसके बगल में ही इनको स्थान दिया गया है। देखिए ये बार बार हम बताते हैं कि ये स्थान कितना सटीक है ये धरना स्थल के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार रक्षा वाहिनी एवं स्वयं सेवक संघ जिला शाखा खगड़िया। ये 21 सूत्री मांग के समर्थन में यहाँ पर 1 दिवसीय जिलाधिकारी के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम दिखा रहे हैं जवान जितने भी यहाँ पर होमगार्ड के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, इनके विभिन्न मांग है। जब भी इनके साथ चौतला व्यवहार, अब क्या कहा जाए कि जब भी सरकार के इलेक्शन का समय आता है तो सभी अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन गृह रक्षा का वाहिनी का जो भी धरना प्रदर्शन है आप बराबर देखते रहे होंगे, यहाँ पर बराबर इनका धरना प्रदर्शन होते रहता है। हम बात करेंगे इनके आयोजक के, और भी बहुत सारे यहाँ पर गृह रक्षक हैं। ये गृह रक्षक का जो है बहुत ज़बरदस्त हमेशा से होते आया है धरना प्रदर्शन, और बराबर होते हैं। देखते हैं बहुत किसी की भी सरकार हो, लेकिन ये सरकार, इस सरकार से क्या मांगे आपका? अभी क्या धरना का क्या आयोजन है, प्रायोजन क्या है? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा। जब जब राज्य के गृह रक्षक अपनी जायज मांगों के लिए आंदोलित होता है, वैसी बेला में आपका सहयोग मिलता है, जिस कारण मैं सर्वप्रथम अपने संगठन की ओर से मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। ये धरना प्रदर्शन गृह रक्षकों की मजबूरी है, लाचारी है, बेबसी है। सरकार को, जब सरकार ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि समान काम का समान वेतन सुविधा गृह रक्षकों को निर्धारित किया जाए, वैसी हालात में बिहार सरकार ने आनन फानन में, जबकि हाई कोर्ट का डिसीजन हुआ, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ, उसके बाद आनन फानन में मात्र 7% महंगाई भत्ता देकर गृह रक्षकों का भत्ता निर्धारण कर दिया। आज समय और परिस्थिति के अनुसार लगातार गृह रक्षकों का, देश का महंगाई, कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 50% से ऊपर पहुंच गया, लेकिन गृह रक्षकों का आज भी 7% ही पड़ा हुआ है। इस संबंध में लगातार सरकार एवं प्रशासन से हम लोग मिल करके आवेदन देते रहे हैं, अनुरोध करते रहे हैं, आश्वासन मिलता है, लेकिन ढाक के 3 पात कहावत को चरितार्थ करती है सरकार कि उसे एक भी बिंदु पर लागू नहीं करती है, जिस कारण मजबूर होकर के आज के पहले हम अगस्त महीना अगले में भी हमने किया था, 5 दिन काला बिल्ला लगा करके सरकार को जगाने का काम किया। उसे सरकार नहीं सुनी। पुनः हमने 1 दिवसीय पूरे बिहार के जिलाधिकारी के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया, उससे भी बिहार सरकार नहीं सुनी। मजबूर होकर के हम पटना विधानसभा के समक्ष गया। वहां पर जब धरना दिया तो बिहार सरकार के उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय 4KG से बुला करके और उन्होंने बात किया, आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन भी आज ढाक के 3 पात कहावत को चरितार्थ करते हुए एक भी बिंदु पर विचार नहीं किया। मजबूर और लाचार होकर राज्य के गृह रक्षक आंदोलन करने के लिए मजबूर हुआ है। आज प्रथम चरण में यहाँ 1 दिवसीय धरना DM साहब के निकट है। दूसरे चरण में कल बिहार सरकार के तानाशाही रवैया के कारण राज्य के गृह रक्षक अपने जिलाधिकारी के समक्ष थाली पीटने का काम करेगा, और 29 तारीख को राज्य के गृह रक्षक 5:30 बजे मशाल जुलूस निकाल करके 29 जनवरी को बिहार सरकार का विरोध करेंगे। और उससे भी बिहार सरकार नहीं सुनती है तो विधानसभा फरवरी में खुलेगा, जो डेट में
उस डेट में हम लोग पूरे बिहार से चढ़ाई करेंगे और फैसले की लड़ाई होगी। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा, गुरिल्ला युद्ध होगा। फैसला लेकर पटना की धरती पर से वापस आना है, खाली हाथ वापस नहीं आना है। क्या लगता है जिस प्रकार से टीचर बहुत संख्या में था और उसे भी रेगुलर कर दिया गया, लगभग रेगुलर हो ही गया है, तो आपको लग रहा है कि उम्मीद है कि उसी तरह से आपका भी रेगुलर किया जाएगा? सरकार देखिए, सरकार दोहरी नीति की सरकार है, भेदभाव पूर्ण रखती है। ये भेदभाव पूर्वक होमगार्ड जैसे लगता है आजाद देश का नागरिक है ही नहीं। होमगार्ड आज भी 1957 का सिपाही महसूस हो रहा है कि एक जो अंग्रेज का सिपाही होता था उसको अलग सुविधा मिलता था और जो हिंदुस्तान का सिपाही होता था उसे अलग सुविधा मिलता था। उसके लिए लड़ाई की आवश्यकता है। अब राज्य के नए हमारे भाई लोग भी आए हैं, नया जोश, नया उमंग और नई ताकत के साथ। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा आंदोलन रुकने वाला अब नहीं है। ये जिस प्रकार से इन्होंने जो अपना पुरजोर तरीका से जो आवाज़ उठाया है, निश्चित रूप से इनका आवाज़ जो है मामूली नहीं है। अब जो समान काम के लिए समान वेतन की लड़ाई ठनक गई है, आप देख सकते हैं। और विधानसभा में लगता है कि इसका कोई न कोई प्रभाव पड़ेगा। क्या कहना है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रंजन कुमार। देखिए रंजन जी, क्या कहना है बताइए आप, क्या लग रही सरकार से? थोड़ा सा पीछे हटिए। जी, क्या लग रहा है इस सरकार से कुछ उम्मीद है क्या? हमको तो सर इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं लगता। ये सरकार गंदी नाली के पानी से भी बदतर है। हाँ, कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब कह रहा है कि सारे नागरिक को समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन हमारे साथ वर्तमान सरकार जो है दोहरी नीति कर रही है। क्या कीजिएगा 2025 में इसको बदल दीजिएगा? 2025 में इसका ऐसा जैसा रुतबा है ये बदला जाएगा। हाँ, तो आप लोग को नहीं लगाएगा ड्यूटी में? हम लोग को ड्यूटी में नहीं लगाएगा। हम लोग तो चाहते हैं कि इस संस्था को खत्म कर दे। अगर इनके कलम में पावर है तो खत्म कर दे। देख ही क्या रहा है, इतना जनता देख रहे हैं, खेतहर मजदूर है, किसान है, क्या सरकार में नौकरी करके खा रहा है? सब अपने बलबूते खा रहा है। हमारे पैसा से सरकार चलती है, हम सरकार के पैसा से नहीं चलते हैं, हमारे पैसा से सरकार चलती है। अभी जो नीतीश कुमार प्रगति यात्रा चला रहे हैं, क्या वो अपना खेत बेच करके चल रहे हैं? हमारे पैसा से वो हेलीकॉप्टर पर दौड़ रहे हैं। हमारे जनता को उतना समझ नहीं है जो उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। हमारे पैसा को दुरुपयोग कर रहा है। अगर उतना पैसा जनता में बांट देता तो जनता का भलाई होता, जनता का, गरीब जनता का कल्याण हो जाता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जो भी यहाँ भी गिरी रक्षक वाहिनी है, आप देख सकते हैं बैठ करके, खास करके नए नए गिरी रक्षक वाहिनी और पुराने भी सभी मिल करके जो अपना लड़ाई लड़ रहे हैं समान काम के समान वेतन के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम युवा और नए नए जो होमगार्ड के जवान हैं, हम उनसे भी थोड़ा सा, महिला बटालियन भी है यहाँ पर होमगार्ड जवान के, उनसे भी हम थोड़ा सा बात करते हैं। आगे बढ़ जाओ। क्या नाम हो मैडम? मेरा नाम संबिका कुमारी है। गिरिरक्षा बहनी, हम गिरिरक्षक बहन हैं। मेरी कहना है कि सर, जितना भी सरकार है कहता है भारत महिला विकास करते, महिला सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग गिरिरक्षक जितनी बहन हुए हैं इसमें, तो हम लोग का कोई मान सम्मान नहीं होता है। उसके बाद जितना गरीब लोग किसी को खेत में जाते हैं काम करने के लिए, उतना मान सम्मान से खाना पानी के साथ उससे सबको मान सम्मान होता है। हम लोग राइफल गन के साथ 24 घंटा बिहार पुलिस के बल के साथ कंधा से कंधा मिलाकर ड्यूटी करते हैं, लेकिन हम लोग का मान सम्मान नहीं मिलता है। राइफल लेके करते हैं। सरकार तना ही साथ देखना चाहिए कि महिला लोग कितना गरीब से जूझ रहे हैं, कितना राइफल से हम लोग का ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
लेकिन सर बोल रहा है सरकार, नीतीश सरकार की हम लोग महिला विकसित भारत कर रहे हैं, महिला को सम्मान दे रहे हैं, महिला का आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन कोई महिला का आरक्षण नहीं। हम लोग जितने ही जिला बल के जितना ही मान सम्मान मिलता है, लेकिन गिरी रक्षा बहनी, गिरी रक्षा भाई को कोई पूछने वाला नहीं है। इसी पैसे से परिवार हम लोग चलाते हैं, लेकिन ड्यूटी करने के बड़ी कष्ट भरण पोषण नहीं पूर्ण हो सकता है। क्या बोले हम लोग, सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग को भी बाल बच्चा है, पढ़ाने लिखाने में बड़ी दिक्कत हो रहा है। 24,000 रुपया मजदूरों से ही बेहतर है हम लोग। क्या बोले, हम लोग को बोल रहा है कि हम महिला को मान सम्मान देते, लेकिन मान सम्मान नहीं मिल रहा है हम लोग को। कमान के भी लिए हम लोग बड़ी दौड़ते हैं, उसके बाद ही कमान नहीं मिल पा रहे हैं। और क्या कहते हैं, महीना में कितना दिन ड्यूटी? हम लोग 2022 में सर बहाल हुए हैं, अभी 2 ही साल में देख लिए हैं कि क्या है ये वर्दी का मान सम्मान। हम लोग को बड़ी परेशान है। अभी तो ड्यूटी कितना मिलता है महीना में? क्या बोले, ड्यूटी कितना करते हैं? 2 महीना 24 को मिलता है सर, 4 गो एतवार का भी करता है सर, लेकिन 30 दिन का ड्यूटी हम लोग को मानदेय भत्ता बना के दिया जाता है। अगर नहीं करते हैं ड्यूटी तो पैसा नहीं मिलता है, घर बैठले रहते हैं सर। लोग कहता है सरकार हम लोग मान सम्मान महिला कर, लेकिन कोई मान सम्मान हम लोग नहीं। ये बहुत बहुत देखिए, एक और युवा होमगार्ड के जवान है, क्या नाम है वो सब? मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ और 2011 की वैकेंसी थी जो कि 2022 में हम लोग को लिया गया था और सरकार ने विशेष 11 साल बाद 11 साल वनवास काटे। हम लोगों को कहीं ना कहीं 11 साल जिंदगी को बर्बाद कर रखा था। उसके बाद माननीय हमारे नीतीश जी ने हमें स्पेशल ट्रेनिंग के लिए कमांडो तर्ज पर ट्रेनिंग दिलवाया गया था। तो मैं नीतीश कुमार जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जब हमारे कमांडो तर्ज पर ट्रेनिंग दिया गया, लेकिन हमें उस प्रकार से सुविधा होनी चाहिए। ट्रेनिंग करके हमें फिर 1946 से लेकर 1962 में जो हमारे होमगार्ड साथियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, हीन नज़र से, जिस विभाग जाइए ड्यूटी कीजिए हमें हीन नज़र से देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार हमें पूर्ण रूप से गुलाम बना रखा है और मैं गुलामी से आज़ादी पाना चाहता हूँ। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी खत्म होगा, ये गुलामी कैसे खत्म, बराबर का दर्जा कैसे मिलेगा? ये गुलामी की जंजीर खत्म, हमने सरकार के अनुविनय बहुत प्रयास किए कि किसी प्रकार से जब हम सरकारी तंत्र को कहीं ना कहीं मजबूती के साथ अपना ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करने के उपरांत आज हमारे जिला में कहीं न कहीं जहां देखिए ट्रैफिक में, उत्पाद में या हर एक सेक्टर में कहीं ना कहीं हमारा विभाग के सभी जवान मुस्तैदी के साथ, कर्मनिष्ठता के साथ ड्यूटी करते हैं। आज शिक्षक को राज कर्मचारी दर्जा दे दी गई, उसे हमें बेहद खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार हम पर भी ध्यान देनी चाहिए। हमें भी अपना परिवार है, माँ बाप है, बूढ़े बाल बच्चे सभी हैं। तो कहीं ना कहीं 21,000 रुपया मंथली के हिसाब से दिया जाता है। यदि ड्यूटी करिएगा तो पैसा मिलेगा, यदि ड्यूटी नहीं करिएगा तो पैसा नहीं दी जाती, काट दी जाती है। क्या आपको देखिए टीचर वाला का जो रेगुलर किया था, तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी जी सत्ता में आए थे सहयोग में तब हुआ, या नीतीश जी का मंशा था रेगुलर करने का? नहीं, ये हर हमेशा कहीं ना कहीं राजनीतिक तंत्र जिस पक्ष को यदि राजनीतिक माइलेज जब तक नहीं मिलता है तब तक सरकार नहीं सुनती है। इसीलिए कहीं ना कहीं चाहे राजद हो, आरजेडी हो, बीजेपी, कहीं आज तक सभी को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला है, तब जाकर उसे न्याय मिला है आज तक। लेकिन होमगार्ड जवान को किसी सरकार ने सही दृष्टि से, मंशा से हम लोगों का आज तक अधिकार नहीं दिला पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे युवा हैं यहाँ पर, हम तमाम युवाओं को दिखाते हैं। देखिए एक और युवा है, देखिए बिहार सरकार खोलो काम, बिहार सरकार खोलो काम, नहीं तो होगा चक्काजाम, बिहार सरकार खोलो काम, नहीं तो होगा चक्काजाम, जायज मांगे देना होगा, देना होगा, देना होगा, तुम्हारी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तुम्हारी नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद, 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 होमगार्ड एकता जिंदाबाद, 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 आवाज दो हम एक हैं, एक हैं, एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, एक हैं, एक हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।